नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेश बोरे। आज के वीडियो का मेन मकसद है कि मुझे ऐसे बहुत से रिक्वेस्ट आए लोगों से कि जो इसके जो पहले के पार्ट्स है वो मैंने तो स्लो निकाले थे, जितने यूट्यूब में वीडियोज़ है उससे भी क्लियर आसानी से और स्लो निकाले थे आपको समझने के हिसाब से, तो भी वो कंफ्यूज लगते किसी को। इसलिए मैं फिर से आपको देखिए कौन सी लंबी चीज़ एक साथ माइंड रखता नहीं, आप आज ऐसे अपेक्षा नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए थोड़े स्लो वीडियो निकालना पड़ता, ठीक है, क्योंकि नए जो बिगनर्स है, जिसको कोई बातचीत से लेना देना कुछ नहीं, जो सीखना नहीं चाहते, जो स्टूडेंट्स नहीं है, उसके लिए हो सकता है कि वीडियो ये बोर है। ओके, तो सीखने वाले के लिए आप टुकड़ों टुकड़ों में सीखिए, ठीक है। आज के वीडियो में बिल्कुल दो ही स्वर बजाना है, स्लो स्लो। देखिए, मेरा लेफ्ट हाथ ऊपर है और राइट हाथ नीचे है, क्योंकि ये स्ट्रेट बांसुरी है, खड़ी वाली। इसके बाद में आप अगर हॉरिजॉन्टल बांसुरी के लिए आएंगे तो अपनी उंगलियों की और हाथ की और पोजीशन वैसी रहेगी, सिर्फ ये पोजीशन से ऐसा होगा। ओके, ठीक है। फिर से मैं दोहराता हूं कि लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट वाला नीचे, ठीक है। तो अगर इसका काम नहीं तो ऐसा हाथ अपन बाजू में रख नहीं सकते, इसको पोजीशन में लेना जरूरी है। तो क्यों लेना है, कैसे लेना है, तो देखिए ये 3 उंगलियां ऊपर, 1 2 3, और 3 उंगलियां नीचे। तो पहले सा बजाने के लिए ये 3 उंगलियों की जरूरत नहीं, लेकिन आप बोलेंगे फिर ऐसा भी चलता, तो ऐसा बांसुरी हिल सकती है, ठीक है। और फिर ये बहुत से लोग बोलते कि ये थंब जो है नीचे का कहाँ रखना है, तो इसका सिंपल आंसर है, देखिए 3 उंगलियां जहां हम ऐसे रखते हैं उसके हिसाब से जो नीचे थंब आता, ठीक है, वहां थंब रखना है शुरुआत में। फिर ये थंब, नीचे का थंब ऐसा ही रखना है, सिर्फ ऊपर की जो उंगलियां ये उठाना है। ये बजा सा, देखिए मेरे साथ में बजाइए। ये मेरे पास में जो ई माइनर की फ्लूट है, ये हो सकता है कि आपके यहाँ नहीं मिलती, तो आप ये फ्लूट मेरे से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टेज कुरियर से सिंपल आप तक, बिल्कुल ये चीप, सस्ती और मेलोडियस है ये। ओके, ये बाजू में मेरा जो व्हाट्सअप दिया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फीस देकर आप उसे, आपके यहाँ पोस्टेज होगा तो वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक ही वक्त आपको लेना है, बाकी तो यहाँ से आपको एजुकेशन फ्री भी मिल रहा है। ये तो ये हो गया। मेरे साथ बजाइए, ठीक है। सेपरेट प्रैक्टिस करने के बजाय सेपरेट आप गलत हो सकते हैं, बस सेपरेट मेरे साथ बजाइए, ठीक है। ये आपको आने के बाद अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट में वीडियो रहती है प्रैक्टिस के लिए, उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो बड़े, ये लॉन्ग वीडियो में आप समझ लीजिए पूरा। ओके, इसके बाद में ये उंगली एक उठाना है और उसी वक्त नीचे की उंगली रखना है, ये हो जाता है रे। यही बजाइए। फिर से सा बजाइए, शुरुआत ये ऊपर कीजिए, ये नीचे कीजिए, ये नीचे कीजिए, आराम से, आराम से, बिल्कुल फास्ट। जो प्रैक्टिस करते हैं उसको
उसको कंफ्यूजन भी होता है और कोई उसको कुछ नहीं आता। एक दिन में आप सीख नहीं सकते। मुझे भी इसमें उतना ही वक्त बिताना पड़ा, ओके। लेकिन मैंने पेशेंस रखा और आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आपको भी प्रैक्टिस होना है, ठीक है। ये बांसुरी वाले क्यों ज़्यादा लोग नहीं मिलते इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तो कीजिए। सा, बाद में ये उंगली उठाइए और फिर और सा में आइए। हो गया सा, बाद में यानी रे, फिर से सा, फिर से रे, ये वीडियो में यही इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ये वीडियो में समझ लीजिए। फिर से आप बोर हो सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। यही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। पहले चैनल फ्री है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, इसलिए अब रेगुलर इसमें आपको वीडियोस में डालते रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाइए, ठीक है। आप स्कूल में स्टूडेंट्स हैं तो आपको आना जरूरी है। तो हो सके कि बहुत कम दिनों में आपको जन गण मन राष्ट्रगीत ये आना चाहिए, ओके। वीडियो शेयर कीजिए अपने ग्रुप, अपने मित्रों के साथ, है ना। तो अपने स्कूल में एक स्टूडेंट बजाता है उसमें कोई मज़ा नहीं आती। अगर आपके स्कूल में जितने सारे लोग हैं उसमें अगर सबके सब अगर जन गण मन अगर ये फ्लूट में बजाती है तो बहुत बढ़िया दिखता है ना। ये सुनने में अच्छा, लेकिन आप देखते कि बहुत से स्कूल में बहुत से कम लोग होंगे बजाने वाले। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में यहाँ बातें नहीं होगी। प्लेलिस्ट में आप खाली प्रैक्टिस कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस मेरे साथ ही। बस आपको प्रैक्टिस करना है तो वीडियो आप स्क्रीन बड़ा कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये लॉन्ग वीडियो में आपको समझना है, इसमें बातें रहेगी क्योंकि बातें करना भी जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कंसेप्ट। और आपका प्लीज़ आप खुद का दिमाग मत लगे, क्योंकि बांसुरी वादक मैं हूँ, आपको बांसुरी, आपका बांसुरी का कोच मैं हूँ। जो मुझे तकलीफ मैंने जो गलती की आपको वही गलती नहीं करना है, ठीक है। जो बांसुरी बजाते नहीं उनकी सलाह यहाँ लागू नहीं पड़ती। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग नियम है। तो जैसा मैं आपको सजेशन देता हूँ मेरे मार्ग से चलिए, आप हर कोई गाना आप बजा सकते हैं, ओके। तो चलिए, ये अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल प्रैक्टिस कीजिए 1 बाय 1। वहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ ये ई माइनर की प्लेलिस्ट देखना है। ई माइनर की प्लेलिस्ट वहाँ यही बांसुरी, अगर यही बांसुरी अगर नहीं है तो आपके पास जो है वो स्टेट वाली उससे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन स्वर अगर दोनों के मैच होते तो फिर ये दोनों बार ये बहुत सस्ती है। आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, एड्रेस लिख कर मैसेज कीजिए, आपको मैं सजेशन दूंगा, ओके, ठीक है। हो सकता है वो कॉलिंग करने के बाद वो उसके लिए फ़ोन है तो मेरे जॉब में कैसा उसका मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, आपको बाद में मैं जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो उसका मैसेज पढ़कर आपको उसका आंसर दूंगा, ओके। तो ज़्यादा सोचने के बजाय आप ये व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द आपके पास ये फ्लूट अवेलेबल कीजिए, ओके। थैंक्स।